गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो 9th क्लास के लिए। कौन से सब्जेक्ट की? तो वो है आपका मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी कंसेप्ट सीखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो मैथ को सॉल्व करने में, अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में और मैथ को समझने में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। उसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। आप सभी को पता है कि आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो आपको बता दूं मैं कि पोल सेक्शन तक कैसे जाना है। आपको नंबर वन वाली स्क्रीन जो है वो अपने फोन पर नजर आ रही होगी। वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन पे क्लिक करते हो आपको बहुत से यहाँ पर नजर आएंगे ऑप्शंस। उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शंस पर। ठीक है, और फिर आप जाओगे वन पोल एक्टिव के ऑप्शन पर। अभी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही पोल एक्टिव होता है आपको ये नजर आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, फिर आपको नजर आएंगे बच्चों 4 ऑप्शंस। उसमें से जो भी आपको लगता है कि आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है उस पर आपने टिक करना है और फिर आपने वोट पर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है। लेकिन पिछली क्लास का मैं आपको रिजल्ट बच्चों नहीं भेज पाई, तो पिछली क्लास का और आज की क्लास का रिजल्ट आपको एक साथ ही भेजा जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप जो है वो 5 का वर्ग कीजिए। क्या कीजिए? 5 का वर्ग। तो आप 5 का वर्ग कैसे करेंगे? 5 की घात कितनी होनी चाहिए अगर यहाँ पर वर्ग लिखा गया है? तो मैम 2। 2। बहुत अच्छे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने और बिल्कुल याद रखें, कभी भी आपको बच्चों अगर वर्ग लिखा गया होगा तो इसका मतलब है उस संख्या की घात हमेशा 2 ही रहेगी। तो यहाँ पर 5 की घात 2 है। और इसको कैसे खोला जाता है? तो आपने यहाँ पर 5 को 2 से गुणा नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने करना है 5 लिखना है। आपने कितनी बार लिखना है? जितनी भी उसकी घात होगी। आपने 5 को लिखना है यहाँ पर ऐसे और ऐसे। मैंने 5 को 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसकी घात 2 है। अगर इसकी घात 3 होती तो मैं इसको 3 बार लिखती, 4 होती तो मैं इसको 4 बार लिखती। लेकिन यहाँ पर इसकी घात सिर्फ 2 ही रहेगी क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग बोले तो घात में 2। सिंपल सी बात, वर्ग बोल दिया तो मतलब घात में 2। 5 गुणा 5 कर लीजिए, 5 गुणा 5 आ जाएगा बच्चों आपका 25। तो ऐसे हम निकालते थे वर्ग। चलिए, तो अभी आपको जो है वो एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में जो कि वर्ग पर ही आधारित होगा। तो देखते हैं आप उसे कैसे कर पाते हैं। अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने बच्चों बिल्कुल ही सीधा सा है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 14 का वर्ग कीजिए। ये आपका 14 है, इसका आपने जो है बच्चों वर्ग करना है। और वर्ग मैंने आपको बता दिया है, वर्ग मतलब घात में कितना आएगा। अभी अभी हमने उसको सीख लिया है। इसको आप सॉल्व करें, हल करें और अपना आंसर आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आ जाएगा। अच्छे से हल करें, तुक्का कोई बच्चा नहीं मारेगा। बिल्कुल आराम से इसे जो है वो सॉल्व करें। सिंपल है, 14 है, उसका वर्ग निकालना है और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, ठीक है। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी अपना आंसर गलत ना करे। बिल्कुल आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 बच्चों के ठीक है। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है, कोई बात नहीं, अभी आप इसको ध्यान से सीखेंगे। बाकी के बच्चे गलत ना करें क्योंकि आपको इसका पोल का रिजल्ट जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो है अपना आंसर गलत ना करें, आराम से इसे सॉल्व करें। तो 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 13 में से 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। क्लास में अभी है 23, 24, 25, 26 बच्चे। ठीक है, 26 बच्चे जो है वो क्लास में है। 26 में से जो है वो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटा माइक ऑफ रखें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 26 बच्चे क्लास में हैं। 26 में से 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 20 में से 16 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6 बच्चों के, सॉरी 4 बच्चों के गलत थे। अभी जो बच्चों के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 17 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6 बच्चों के गलत है। तो 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो अपना आंसर प्लीज बच्चों दे दें। चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं काफी बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि 14 का वर्ग करना है। तो 14 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 का घात में लगा लेंगे 2, है ना, 14 की घात में हम लगा लेंगे 2, और इसको क्या करेंगे, हम कैसे इसको खोलते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। 14 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि उसकी घात 2 है, और बीच में उनको क्या कर देंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा कीजिए। 14 गुणा 14, 4 चौके कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे कीजिए। 4 चौक 16, हासिल में 1, 4 एकम 4 तो 1 5, और क्रॉस कर दिया यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, 6 9 1, 196, 196। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है। ये 12 का वर्ग होता है। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आएगा, 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196, 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169। ठीक है, ये 13 का वर्ग होता है। तो ऐसे जो है वो वर्ग निकाले जाते हैं, जो कि आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का आंसर गलत था, पर कोई बात नहीं। अभी देखिए, अगर आपको समझ आ गया तो बाई टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे। जिन बच्चों ने भी गलत आंसर दिया है, उनका कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ आ गया इसका आंसर 196 क्यों है। बहुत अच्छे, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी देखिए, अभी हम करेंगे इसका उल्टा। जैसे कि वर्ग का उल्टा क्या होता है, तो वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल था, आपको बताया था अभी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने संख्या ली 225, उसी को हम फिर से यहाँ पर समझते हैं। ये मेरी कोई संख्या है, इसका आपको कहा गया है कि आप इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसके बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कैसे गुणनखंड, अभाज्य। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 225, और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो इसको 2 से भाग दो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, है ना, ऐसी किसी भी संख्या से आप इसको जो है वो भाग दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको 2 से भाग देने की कोशिश की, लेकिन 2 से ये भाग नहीं होता है, तो मैंने इसको 3 से भाग दूंगी। तो 3 के पारे में 22 तो आता नहीं, लेकिन 21 तो आता है, तो 3 सत्ते 21, हमें चाहिए था 22, पर हमें सिर्फ 21 ही मिल पाए, तो उसमें से एक यहाँ लग जाएगा। 3 पंजे 15। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर ये 5 से ही जाएगा, 5 पंजे 25, और यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस संख्या को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल हो रहा है, और वर्गमूल का एक जो है वो चिन्ह होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये ऊपर से चाहे इसके ऐसे लगा हो चाहे ना लगा हो, ऐसे ना हो, ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ बना होता है, उसी को हम जो है वो वर्गमूल कहते हैं। तो इसके गुणनखंडों को भी आप इस वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, इस वर्गमूल के ही अंदर। तो इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं, तो फटाफट से सभी बच्चे इसको लिख लिए अपनी कॉपी पे, चाहे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड। ये सब हम जो है वो अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, अब इस वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए क्या होता है, अगर हम इन संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकालना चाहें, तो हमें जो है वो देखना है कि क्या इनकी जोड़ी आपस में बन रही है। अगर इनकी 2-2 की जोड़ी बन रही हो, कितने की जोड़ी, 2-2 की, अगर इनकी 2-2 की जोड़ी बन रही हो, तो हम उसको जो है वो सिर्फ एक बार बाहर निकाल के लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 और 3, इन दोनों की एक जोड़ी बन गई है, कितने की जोड़ी, 2 की जोड़ी, है ना, तो इसको हम एक बार बाहर निकाल देंगे इस वर्गमूल से, और ये आ जाएगा 3। और 5 ने भी अपनी जोड़ी बना ली है, तो इसको भी एक बार बाहर लिख देंगे, एक बार, है ना, ये अंदर 2 बार था, बाहर ये सिर्फ एक बन के ही आएगा। मतलब हम बनाते हैं यहाँ पर 2 का 1, किसमें, वर्गमूल में। तो गुणा कर दीजिए, और 5 से यहाँ पर आ गया है आपके पास 15। ठीक है, तो ऐसे जो है वो अभाज्य गुणनखंड के यूज करके, अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम जो है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी शायद से कुछ बच्चों का इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन अभी हम जो है इसको और अच्छे से सीखने वाले हैं। तो एक सवाल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, आप उससे पहले सॉल्व कीजिएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने 225 का जो है वो वर्गमूल निकालना सीखा। अभी आप मुझे बताएंगे, पर ये आपके होमवर्क में भी था, तो इसको भी रहने देते हैं। हाँ ठीक है, आप मुझे वर्गमूल निकाल के बताएंगे 324 का। ऐसे लिखा होगा आपका 324, और ऐसे उसके ऊपर लगाया होगा ये, तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालिए। चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है।
अभी आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। अभी आप जो है क्वेश्चन पे ध्यान दें। 324 है, इसके ऊपर अगर ये डब्बा सा लग गया है तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं, ये जो आपका बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। उसको उनके उन गुणनखंडों को भी आपने ऐसे जो है वो वर्गमूल के अंदर लिखना है। फिर जिन जिन की जोड़ी बनती जाएगी उसको आपने बस बाहर निकालना है। कैसा बना के? सिर्फ एक बना के, 2 का 1। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहां पर आपने जो है वो इसको सॉल्व किया। नोटबुक भी दिखाएं बच्चों, कहां पर आपने इसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। जैसे नंदिनी अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, बाकी बच्चे भी दिखाएं। दो गुना थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, पर ये थोड़ा सा पास करें। हाँ, क्या है? 2 8 16। ठीक है, थोड़ा सा ये दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं भी दिख रहा है, तो इसको वैसे मुझे ठीक ही लग रहा है आपका आंसर। ठीक है, हाँ, और कोई है नोटबुक दिखाने वाला? तो हाँ, अभी दिख रहा है नंदिनी, अभी इस कैमरे को आप ऐसे ही रखें। 2 2 9। ठीक है, लेकिन आपने इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाले। गुणनखंड हमेशा अभाज्य निकालने हैं। ठीक है, तभी आपका आंसर, अभी तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आपको जब भी वर्गमूल के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड ही निकालने होते हैं। आपने जो है वो इसको 9 से भाग दे दिया है, 9 से नहीं देना था, 3 से या फिर 2 से आपने इसको देना था, है ना। ठीक है, सभी ने जो है वो एक ही तरह से किया है, किसके अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाले हैं। बाकी आंसर सभी का ठीक ही आ रहा है लेकिन अभी, है ना। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके हमने निकालने थे बच्चों अभाज्य। हाँ जी, मैम मेरा हो गया। ठीक है, आपने बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले या फिर आपने भी इसको 9 से ही भाग दिया था एंड में? नो मैम, निकाला है। दिखाइए बेटा नोटबुक। मैम एक सेकंड। 3 4 4, हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे देखिए 4 और 4 से, तो 4 और 4 से यहाँ पर नहीं इसको भाग देना था। 4 से जहां हो रहा है वहां से आपने इसको 2 से, क्योंकि 4 जो है वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना। और 9 भी जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि वो तो दूसरों के पहाड़े में आ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या ही आपने लेनी है अपने गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैम मेरा गलत है या सही है? अगर हम मैम एक बार आंसर मेरा की, देखिए। हाँ, अगर हम आंसर की बात करें तो सभी का आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात करें तो सभी का गलत है, क्योंकि आपने इसमें जो है वो भाज्य संख्या इंक्लूड कर दी है। भाज्य संख्या इसमें नहीं आनी थी। ठीक है, इसलिए इसको हम गलत भी थोड़ा मान सकते हैं। अगर उत्तर उत्तर तो ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड थोड़ा गलत है। तो बेटा थोड़ा सा कैमरा करीब लाएं, आपका जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा शिवांगी। 2 2 3 3 3 3, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शशि आपका मैं देख रही हूँ। 2 3 3 2 2 3 4, पर यहाँ पर फिर थोड़ा सा गुणा में, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे गलत लग रहा है ये, शशि आपका थोड़ा सा। 2 2 3 3, ठीक है। पूजा आपका ठीक है। चलिए, तो अभी मेरे साथ इसको हल करेंगे सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है, अपनी बस आपने अभाज्य संख्याएं ही लेनी है। आप अभाज्य संख्याओं को लिख लिया कीजिए, जैसे कि ये देखिए 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको पहले 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
इसलिए हम इसको जो है वो 2 से भाग देंगे। तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 एकम 2, लेकिन हमें तो 3 चाहिए था, एक एक अंक लेके करते हैं ना हम इसको भाग। तो 2 एकम 2, लेकिन हमें तो 3 चाहिए था, तो हमें सिर्फ 2 ही मिल पाए, एक बच गया तो वो चला जाएगा यहाँ पर। 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसको भी किससे हम भाग दे सकते हैं, इसको भी हम 2 से ही भाग देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 है, अभी भी जो है वो 2 से भाग हो सकता है। 2 से भाग दे दीजिए, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब देखिए, अब इसके अंत में आ चुका है 1, तो 81 जो है वो 2 से तो भाग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब आप आगे बढ़िए, अब आप 3 की तरफ जाइए, तो 3 से इसको भाग देने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, अगर आपको करना आ गया तो बेटा वेरी गुड। 3 से कीजिए, तो 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, तो 3 दूनी 6 7 8 है ना। 8 थे हमारे पास, 8 में से हमें 6 ही मिल पाए, तो जो 2 बच गए वो हमने यहाँ लिख दिए, और 3 सत्ते 21। तो अभी फिर से ये 3 से हो सकता है, तो 3 9 27। अभी फिर से ये 3 से हो सकता है, तो 3 3 9। अभी फिर से 3 से हो सकता है, तो 3 एकम 3। तो ऐसे जो है वो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इस 324 जो वर्गमूल 324 है, इसके गुणनखंडों को हम जो है वो वर्गमूल में ही लिखेंगे। ऐसे लगा दिए एक बड़ा सा वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ये जो इसके गुणनखंड है, इनको आपने वर्गमूल के अंदर लिखना है, तो लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर से गुणा में 3। अब देखिए, जिन जिन के 2 2 के जोड़े बनते जाएंगे, वो जो है 1 बन के बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, इसका जोड़ा बन गया है, इसको एक बार बाहर निकाल दो, क्या लिख दो, 2। अब इसके ऊपर छत नहीं रहेगी, ये वर्गमूल इसके ऊपर नहीं रहेगा, ये वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, आगे गुणा का निशान। अब इन दोनों की भी आपस में जोड़ी बन चुकी है 3 और 3 की, तो इसको भी बाहर निकाल दो। 3 गुणा का निशान, इन दोनों की भी जोड़ी बन चुकी है 3 और 3 की, तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब इनको गुणा कर दो, अब इनको गुणा कर दो, तो 2 3 6, 6 3 18। तो इसका मतलब उत्तर हमारे पास कितना आ चुका है, उत्तर हमारे पास आ चुका है 18। तो इसका मतलब 18 जो है वो 324 का वर्गमूल है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर 18 324 का वर्गमूल है, तो 324 18 का क्या होगा? आपकी आवाज नहीं आई बेटा, हम दोबारा बोलते एक बार। अगर जो 18 है वो 324 का वर्गमूल है, ठीक है, तो 324 18 का क्या होगा? मैम वर्ग में वर्ग, बहुत अच्छे, क्या होगा? वर्ग। क्यों? क्योंकि 18 को 18 से गुणा करने पर हमें 324 जो है वो मिलता है, इसलिए 324 18 का वर्ग है, और 18 जो है वो 324 का वर्गमूल है। ठीक है, ये भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा समझ लिया था। तो चलिए, अभी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों, क्योंकि आपने बस अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 2 2 के आपने जोड़े बनाने हैं, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने जो है फिर आपस में गुणा कर देना है, क्योंकि आपको भी एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं उसको के लिए? मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, देखिए हमने करना क्या होता है, जो भी हमारी संख्या होती है उसका हमने निकालना होता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य। ध्यान रखें, अभाज्य गुणनखंड में कोई भी भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर आप जो है वो 2 3 5 7 11, अगर आप यहाँ पर 4 का यूज करते हो, 6 का यूज करते हो, 9 का यूज करते हो, 8 का यूज करते हो, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर इसको फटाफट समझ लेते हैं, फिर आपको जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पोल में। क्योंकि हमने वर्गमूल निकालना है 324 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 324, और इसको हमने क्या करना है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य संख्या ही हमें लेनी पड़ेगी। तो पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2, 2 का भाड़ा पड़ेंगे, तो 2 एकम 2, हमें तो 3 चाहिए थे लेकिन हमें तो 2 ही मिल पाए, कितने बचे? 1 है ना, 1 बच गया तो वो चला जाएगा इसके सिर पे, और ये बन जाएगा 12। 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको फिर से हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 8 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है 81 जो है वो 2 से नहीं जाएगा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अगली जो है वो अपनी अभाज्य संख्या देखेंगे, तो वो है 3। तो 3 का पहाड़ा पड़िए, अब 3 दूनी 6, हमें 8 चाहिए थे पर हमें 6 ही मिल पाए, 2 बच गए, तो 2 इसके ऊपर चला गया, तो ये बन गया 21। तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसको फिर से हम 3 से कर सकते हैं,
तो 3×9 = 27, इसको फिर से 3 से भाग दे दीजिए, तो 3×3 = 9। ठीक है, आपने इसको 9 से भाग नहीं देना है, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या से ही यहाँ पर भाग देना होगा। और 3×1 = 3। ठीक है, तो ये इसके जो है वो गुणनखंड हमारे पास निकल के आ चुके हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम जो है वो वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। हमें कहा था कि 324 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, इसके गुणनखंडों को हम कैसे लिखेंगे, इस वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो ये है आपका 2×2×3×3×3 और फिर से ×3। ठीक है, तो अब हमने करना क्या होता है, हमने अपनी संख्याओं को, इन गुणनखंडों को इस वर्गमूल से बाहर निकालना होता है। तो इससे बाहर निकालने के लिए क्या कंडीशन है, शर्त क्या है कि अगर इनके दो दो के जोड़े बन रहे हैं तो इनको बाहर निकाल दो, अगर नहीं बन रहे तो आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस 2 का और इस 2 का जोड़ा बन रहा था, जोड़ी बन रही थी ना, तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया। कितने, अगर 2 2 के जोड़े बन रहे हैं तो संख्या जो है वो एक बार बाहर आएगी। कितनी बार, एक बार। अंदर कितनी बार थी, अंदर 2 बार 2 थे, बाहर आ गए तो एक बार ही आएगा। ठीक है, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, अंदर 2 बार 3 थे, बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा। इसकी भी जोड़ी बन गई। ठीक है, तो अंदर क्या है, 2 बार है, तो बाहर जो है ये एक बार ही आएगा। तो हमारे पास ये आ चुके हैं बिना वर्गमूल के, तो गुणा कर दीजिए इनको फटाफट से। 2×3 = 6, 6×3 = 18। ठीक है, तो 18 जो है ये हमारे पास उत्तर आ चुका है कि 18 जो है वो हमारे 324 का वर्गमूल होगा। ठीक है, हमने इसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालते निकालते गुणनखंड निकाले, गुणनखंडों को जब वर्गमूल से बाहर निकाला तो जो भी आपका उत्तर आता है वही आपकी संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो पूछे बेटा। जैसे एक संख्या अलग हो जाए तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आता एक और 3 है ना, एक और 3 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होता, मानना है ये आपका आंसर वैसे 18 है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बस मान रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका जोड़ा, इसकी जोड़ी बन चुकी थी तो इसको एक बार लिख लिया, इसकी जोड़ी बन चुकी थी इसको भी एक बार लिख लिया, इसकी जोड़ी बन चुकी थी इसको भी एक बार लिख लिया। इसकी जोड़ी नहीं बन रही है तो इसको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर लो तो आपका उत्तर आ जाएगा 18 और वर्गमूल में 3। ठीक है, फिर आपका आंसर जो है वो ऐसा आएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसको हम वर्गमूल के अंदर ही रखते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर आपके पास, मान लीजिए 3 है, आपके पास ऐसा होता अगर 2×2×3×4। ठीक है, ये आपके पास संख्याएं अंदर आ चुकी हैं और इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है तो इसको एक बार बाहर निकाल दो। इन दोनों की जोड़ी नहीं बनी है तो इसको जो है वो वर्गमूल के अंदर लिख दो, 3×4। और वर्गमूल के अंदर वाली संख्याओं को आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप वर्गमूल के बाहर वाली संख्याओं को आपने गुणा करके लिख दिया था ना, वैसे ही वर्गमूल की संख्याओं को भी गुणा करके लिख लो, लेकिन लिखना कहाँ है, तो अंदर ही लिखना है। लेकिन 4 यहाँ पर 5 लिखिए, क्योंकि 4 का भी वर्गमूल हो जाता है, वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए 2 और वर्गमूल में 15, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई, इससे आपको एक और नई चीज पता लगी कि अगर यहाँ पर अंदर 4, आप 4 लिखते थे, अगर आपके पास अंदर 4 होता है ना, तो 4 आप इसको ऐसे लिख लेते, जैसे मैंने लिख लिया ना इसको अंदर, तो आप भी इसको जो है वो 4×3=12 करके लिख लेते, तो आपका आंसर हो जाता गलत। क्यों, क्योंकि 4 का भी तो वर्गमूल होता है, कौन, 2×2। तो अगर आप भाज्य संख्या ना लेकर के अपनी अभाज्य संख्या से ही जो है इनके गुणनखंड निकाले तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, नहीं तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए भाज्य संख्या ना ले, सिर्फ अभाज्य संख्या ले। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा मैम है? हाँ जी, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल जो है वो क्लियर है। ठीक है, एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें दोबारा से। हाँ जी बेटा बोले। मैम ये दोबारा से समझा दो एक बार। बेटा क्लास को आपने लेट ज्वाइन किया क्या? नो मैम, जो अभी आपने अभी समझाया था ना। ये वाला? यस मैम। अच्छा, दोबारा समझा दो, हमें भी समझ नहीं आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए ये आपके पास ये वाला तो समझ आ गया कि इसका आंसर 18 क्यों आया। यस मैम। तो इसको मैं मिटा देती हूँ ना, थोड़ी जगह मिल जाएगी।
जैसे मान लीजिए आपने किसी संख्या का क्या किया, आपने किसी संख्या के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है। तो आप बस ध्यान में हमेशा एक बात रखें कि आपने उसके अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं, उसके अलावा कोई भी संख्या का आप यूज ना करें, क्योंकि अगर आप किसी और संख्या का यूज करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने किसी संख्या एक्स है, उसके मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो वो कुछ इस तरह से आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ये इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड आए। हमने इसका करना था वर्गमूल। क्या करना था हमने इसका? वर्गमूल। तो हमने बस यही देखना है कि अगर वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब घात में 2 है, तो मतलब 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। कितने कितने के? 2 2 के, ठीक है। तो जिस जिसके भी 2 2 के जोड़े बन जाएंगे उसको आपने जो है वो बाहर निकाल लेना है, जिसके नहीं बनेंगे उसको आपने अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 के साथ कोई जोड़ी नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए तो इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये भी बाहर आ जाएगा, है ना। 1 3 बन के ये जोड़ी बन गई थी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। इसकी जोड़ी बन गई थी तो इसको बाहर निकाल लीजिए। अब ये 3 अकेला है और ये 2 भी अकेला है, तो ये दोनों जो है वो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वर्गमूल से बाहर आने के लिए जो है, बेटा माइक ऑफ रखें। हाँ, एक वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए जो है वो जोड़ी चाहिए होती है, ठीक है, वर्ग चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 2 और इसको लिख दिया मैंने 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंदर ही रहेंगे, इनकी कोई जोड़ी नहीं थी। तो बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। और अंदर वाली संख्याओं को गुणा कर दो, लेकिन उनको वर्गमूल के अंदर ही रखना है, तो ये भी 3 दूनी 6। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है 6 वर्गमूल 6, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है इनको। अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, उसको आपने अंदर रखना है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम, समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपने वर्गमूल ही निकालना है, लेकिन कैसे? अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सवाल है 1 4 4 0 0, 144 है, फिर 2 0 है, तो इसका आपने जो है वो वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपका ये जाएगा, पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। एक 4 4 0 0। सभी बच्चे कोशिश करें। अभी तक पोल में सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन ये है, इसलिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड और पेयरिंग ध्यान से करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड भी ध्यान से निकालें और इनके जो जोड़े हैं वो भी ध्यान से बनाएं। और जिसकी जोड़ी बनेगी वो सिर्फ एक बार ही बाहर लिखा जाएगा, उसको आप 2 बार नहीं लिखेंगे, लेकिन जोड़ी बननी चाहिए 2 2 की। तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से अभी एक बच्चे का आंसर ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें, जल्दबाजी और लापरवाही में अपना आंसर गलत ना करें, ठीक है। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, 3 बच्चों के ठीक है।
कोशिश करते रहे, सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर कोशिश जरूर करें, अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर दें, ठीक है। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक, सॉरी गलत है, 6 बच्चों के ठीक है। 11 में से 6 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन 5 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, अभी हम सीखेंगे इसको कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। आगे आपके सामने बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे ही, वर्गमूल वाले ही, तो बिल्कुल ध्यान से अपने क्वेश्चंस करें, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अभी हैं 34 बच्चे, तो मतलब 23 बच्चे अभी भी रहते हैं। 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो अपना आंसर जरूर दे दें, पर अच्छे से पहले सॉल्व करें, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 7 बच्चों के ठीक हैं, 7 बच्चों के गलत हैं। तो अभी 50-50 हो चुका है, 7 बच्चों के आंसर ठीक है और 7 बच्चों के गलत है। पेयरिंग ढंग से करें एंड में, वहां पे थोड़ी सी शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। एटीन 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के ठीक हैं और 9 बच्चों के गलत हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे, जिसमें से 13 बच्चों के ठीक हैं और 11 बच्चों के गलत है। तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में अभी जो है वो 37 स्टूडेंट्स अब हो चुके हैं, पहले 32 थे, अब 37 हो चुके हैं। तो सभी बच्चे अपना आंसर दें। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन 12 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है, वो अपना आंसर बच्चों प्लीज पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर दें। जब ये खुला हो, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रिंस, मुस्कान, कृष्णा, वर्षा कुमारी जी के नाम से, मुस्कान, हिमांशु, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, और पूजा, रक्षा, प्रदुम पटेल जी के नाम से, शशि, शिवम, हिमांशु और बीर सिंह जी के नाम से, राजनंदिनी, अंकित जी के नाम से, उदित, गोपाल, शिवांकी, कुणाल, तनीषा, पुनीत, राहुल, आकाश, निशु और रॉबिन कुमार जी के नाम से जितने भी बच्चे उन्होंने आंसर दे दिया है। बाकी जो रहते हैं उन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो फटाफट से बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। 28 बच्चों ने जो है वो आंसर अपना दे दिया है, बाकी के बच्चे भी आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब जो है वो पोल एंड भी होने वाला है थोड़ी ही देर में, तो फटाफट से आंसर दे दें। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत टाइम मिल चुका है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 10 सेकंड में जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया अपना आंसर जो है वो प्लीज दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, चलिए अपना आंसर वहां दे दीजिए। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें हमने जो है वो 1, 4, 4, 0, 0, इसका जो है वो हमने क्या करना है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, अगर आपको नहीं याद रहती हैं तो 2, 3, 5, 7, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 से। तो हाँ, बहुत से बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 0, क्योंकि 2 0 से 0 और 2 0 सा 0। अब फिर से इसको 2 से ही करेंगे, तो 2, 2 3 6,
2 छिके 12 और 0 0। फिर से इसको 2 से ही करेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0, है ना, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पर कैसे हो रहा है। हमको 3 चाहिए थे पर हमको 2 ही मिल पाए, तो एक हासिल जो है वो यहाँ चले जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसको फिर से 2 से ही करेंगे तो 2 9 18, 0 0। यहाँ पर देखिए इसके अंत में 0 है, 0 है ना, तो इसलिए अभी फिर से इसको हम 2 से ही करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0। फिर से 2 से कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आ गया 225, तो ये हो सकता है हमारा 3 से, है ना। 3 3 सत्ते 21, क्रॉस कर दिया, यहाँ पर कट हो गया ये 15, तो 3 पंजे 15। फिर से इसको 3 से कीजिए तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये होगा 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो बताइए जिन जिन बच्चों का भी ऐसा आया था वो जो है वाई टाइप कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अभी जो है इसको हम लिखेंगे वर्गमूल के अंदर, क्योंकि हमारी जो संख्या देखिए ये वर्गमूल का 1 4 4 0 0 है। इसकी जो गुणनखंड है उनको भी हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है वर्गमूल, तो लिखते हैं इनको अंदर। 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 6 बार है, और 3 कितनी बार है, तो 3 है आपका 2 बार, 3 गुणा 3, और 5 भी कितनी बार है, तो 5 भी है आपका सिर्फ 2। इसको मैं थोड़ा साइड में लिखती हूँ, 2 बार, ठीक है। तो अब इनकी पेयरिंग कर लीजिए, तो वर्गमूल नहीं आएगा। देखिए किस किस का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन गया तो 2 आ गया आपका 1 बार, इसका भी जोड़ा बन गया तो ये वाला 2 भी आपका आ गया 1 बार, इसकी भी जो है वो पेयरिंग हो गई, जोड़ा बन गया तो ये भी आ गया आपका 1 बार, ठीक है। और 3 का भी जोड़ा बन चुका है 3 से, तो 3 भी आएगा सिर्फ 1 बार, और 5 की भी जोड़ी बन चुकी है 5 से, तो 5 भी आएगा सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल गुणनखंड आने थे वो आने थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 5 तिये 15। तो कर दीजिए इसको आपस में गुणा, 15 गुणा 8, 8 पंजे होता है 40, हासिल चले गई 4, 8 एकम 8, 9 10 11 12। यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर आ चुका है 120। मतलब कि 120 को 120 से गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा, 14400, 14,400, ठीक है। आपको कब मिलेगा, जब आप 120 को 120 से ही गुणा करोगे। तो आपका उत्तर यहाँ पर आना था ऑप्शन नंबर ए। तो 15 बच्चों का आंसर जो है वो ठीक था, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन 14 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। तो अब बताइए जिन बच्चों का आंसर गलत था उन्हें समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं फिर हम आगे, क्योंकि आगे भी आपको जो है वो ऐसे ही वर्गमूल वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। 2 बार आ चुका है। तो अभी आप करेंगे वर्गमूल, 1 मिनट देखती हूँ मैं। इसको आप अभी ऐसे ही करोगे कॉपी पे, क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत हुआ था, ठीक है। तो आप वर्गमूल निकालिए 169, 169। थोड़ा सा टफ है, तो इसको मैं ही आपको आपको करके बता देती हूँ कि आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका है 169, ठीक है। तो इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड होंगे ही नहीं, क्योंकि ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, लेकिन 13 से। तो 13 से जो है ये जाएगा, तो आप 2 से भी इसको भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 2 से भाग देखो तो इसके अंत में तो 9 है, जाएगा ही नहीं। 3 से कोशिश करोगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, तो मतलब 2 के बाद 3 5 7 11, तो डायरेक्ट ये जो है वो 13 से ही भाग होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 13, 13 एकम होता है 13, है ना। तो यहाँ पर हमें 13 चाहिए थे, लेकिन हमारे पास तो 16 थे,
कितने बचे हमारे पास, बचे 3, तो यहाँ पर आ गया 3, और 13 3 ही होता है 39। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 को 13 से गुना करोगे तो आपका आएगा 169। अभी इस 13 को भी किससे भाग देंगे हम, तो 13 से ही भाग दे सकते हैं, क्योंकि 2 3 5 7 इनसे तो भाग होगा नहीं। अब इसके गुणनखंडों को लिख लीजिए, ये आपका 169 है, इसके गुणनखंड लिख लीजिए, तो 13 गुणा 13। इस 13 ने जो है वो इस 13 के साथ जोड़ी बना ली है, तो इसको हम एक ही बार बाहर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है बच्चों वो आ सकते हैं। तो चलिए अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में ही। अच्छा, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, पीछे भी 14 बच्चों का बिल्कुल गलत आंसर था, तो मैं बिल्कुल आपको छोटा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ ताकि आप गलत ना करें। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन हम समझेंगे, फिर आपको जो है वो बैक टू बैक पोल सेक्शन में ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि 196 मतलब 196 का वर्गमूल कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों यहाँ पर निकालेंगे। इसके अंत में 6 है, तो ये जो है वो 2 से भाग हो जाएगा ना, तो चलिए इसको 2 से भाग दीजिए, 2 9 18। लेकिन हमारे पास कितने थे, हमें तो 19 चाहिए थे, पर हमें तो 18 ही मिल पाए, तो यहाँ से 1 चले गई हासिल यहाँ पर, है ना, तो 2 8 16। और यहाँ देखिए 2 चौके 8 क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 9 थे, है ना, हमें कितने मिले, 8 ही मिले, तो एक यहाँ चला गया, तो 2 9 18। अब ये जो 49 है, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 7, तो 49 जो है वो 7 से ही जाएगा, तो 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, इसका ये वर्गमूल का इसको अंदर लिख दिया है, तो इसके जो हमारे पास गुणनखंड है उसको भी अंदर लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 2 की 2 से जोड़ी बन गई है, तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, 7 के 7 से जोड़ी बन गई है, तो 7 भी एक बार बाहर आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा कर लो तो उत्तर आ जाएगा 14। तो मतलब जब आप 14 को 14 से गुणा करोगे तो आपके पास जो है वो 196 आपको उत्तर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, देखते हैं अभी कितने बच्चों को समझ आया है और कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है जो 14 बच्चों ने पिछले क्वेश्चन को गलत किया था वो इस बार बिल्कुल ठीक करें। आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करो, इस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से 64 का वर्गमूल। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी देर में नजर आने वाला है। चलिए, ठीक है, 2 बच्चों का आंसर जो है वो आ भी चुका है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 64 का वर्गमूल, ऐसी संख्या बताएं जिसको उसी से गुणा करने पर 64 आता हो, ऐसी संख्या बताएं जिसको उसी से गुणा करने पर 64 आता हो, वही उसका जो है वो वर्गमूल होगी। तो 5 बच्चों के जो है वो आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 35 स्टूडेंट्स अभी क्लास में हैं, और अटेंडेंस भी सभी बच्चों को मिल जाएगी कि किस बच्चे ने कितनी देर क्लास को अटेंड किया है। तो अभी कुछ बच्चे बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, तो पूरा हमें पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने कितनी देर तक क्लास में वो रहे थे और कब उन्होंने क्लास को जो है वो छोड़ दिया था। तो 35 में से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 20 बच्चों के आंसर। मैम सी है इसका आंसर। बेटा माइक अपना ऑफ रखें, अगर आप आंसर बता रहे हो तो आंसर आपने नहीं बताना है। अगर आप क्लास से जुड़ी हुई कोई बात कह रहे हैं, अगर आपको पोल नजर नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर बता रहे हो तो आंसर आपने नहीं बताना है, क्योंकि पोल आपका अभी चल रहा है। ठीक है, कैमरा ऑफ रखें बच्चों। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, फटाफट से इसको आप आंसर दें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो अभी क्लास में जो है वो 35 बच्चे हैं, 35 में से जो है वो 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है फटाफट से अपना हैंड रेज कर लीजिए।
26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें, बहुत ही कम बच्चे हैं ऐसे जो अपना आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों आंसर जरूर दें, क्योंकि आंसर देंगे तभी आपका रिजल्ट पोल के रिजल्ट में आएगा, ऐसे आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंस, मुस्कान, कृष्णा, वर्षा कुमारी जी के नाम से जो है, हिमांशु, रक्षा, उदित, गोपाल, राहुल, आकाश, निशु, याचिका, पुनीत, राखी, सचदेव, शशि, तनीषा, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, और शिवम, संजय कुमार जी के नाम से जो है, शिवांकी, पूजा, राजनंदिनी, रॉबिन कुमार जी के नाम से जो है, और मुस्कान। इन सभी बच्चों ने जो है वो आंसर अपना दे दिया है। बाकी के बच्चे रहते हैं, अपना आंसर प्लीज बच्चों दे दें। माइक ऑफ रखें अपना अपना, किसी का माइक ऑन है? मैम मेरा नाम है। हाँ बेटा, हैंड रेज कीजिए जिन्होंने आंसर कीजिए। हाँ राखी, आपका नाम लिया बेटा। मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, क्योंकि बेटा ने अपना हैंड रेज नहीं किया है ना। हैंड रेज करने के लिए आपको 3 डॉट दिख रहे हैं अपने फोन पे, उसके सामने एक हाथ बना है, उसे आप दबाओगे उसको तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 29 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। 10 सेकंड में आपको वेट टाइम देती हूँ, उसमें सभी बच्चे अपना अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 31 बच्चों ने आंसर दे दिए थे, जिसमें से 25 बच्चों के ठीक है, 6 बच्चों के अभी भी जो है वो उत्तर बिल्कुल ही गलत आ रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही मतलब आसान था, है ना। क्यों? क्योंकि आपने इसमें 64 का वर्गमूल करना था, आपने ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसको आप उसी से गुणा करो तो 64 आए। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल था। इसके लिए अगर आपको सभी संख्याओं के वर्ग याद है तो आपका ये उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं होता। इसका मतलब आपको वर्ग याद नहीं है, तो बच्चों आप प्लीज जो है वो सभी संख्याओं के वर्ग याद कर ले, क्योंकि सभी को पता है कि 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा। अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप इसके गुणनखंड निकाल लीजिए, सिंपल तो है बिल्कुल। 2 से कीजिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसको फिर से 2 से कीजिए तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर से 2 से करो तो 2 अठे 16, फिर से 2 से करो तो 2 चौके 8, और फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सभी के सभी गुणनखंडों को वर्गमूल के अंदर लिख लो। ये 64 था आपका, इसके वर्गमूल जो है वो, इसके जो गुणनखंड है उनको वर्गमूल के अंदर लिख लो। कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 जो है वो अंदर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी पेयरिंग कर लो, इनके जोड़े बना लीजिए फटाफट से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो था बच्चों, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन आएगा तब तो फिर बहुत से बच्चे गलत कर देंगे। तो इसलिए अपने डाउट पूछिए, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर क्वेश्चन का आंसर अपना ठीक दो, है ना। दो इसकी इसने इसका जोड़ी बना ली तो एक बार 2 आ गया, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई तो यहाँ पर जो है वो फिर से 2 आ गया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर आ चुका है 8, 8 अठे होता है 64। तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 6 बच्चों ने अभी भी इस आंसर को बिल्कुल ही गलत जो है वो कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, क्योंकि एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल सेक्शन में जो किसी की तरह होगा, क्योंकि आपने डाउट अपना नहीं पूछा तो मतलब किसी को डाउट नहीं था। तो आपने अब निकालना है वर्गमूल 576 का। ये आपके पास संख्या है 576, इसका आपने जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। इसके भी आपने अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड आप 576 के निकालेंगे, उसके बाद उसके सभी गुणनखंडों को वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। जिस जिसकी जोड़ी बनती जाएगी उसको आपने जो है वो बाहर निकाल देना है वर्गमूल से। तो पोल जो है वो आपको दिख गया होगा। तो अभी भी जो है वो एक बच्चे ने अपना आंसर गलत कर दिया है जल्दबाजी में, या फिर शायद गुणनखंड उनके ऐसे निकले हो, है ना। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने अपना आंसर फिर से जो है वो गलत कर दिया है। सिर्फ आपने इसके अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं,
ठीक है, भाज्य गुणनखंड ना निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो आपका आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अभी 8 में से 3 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है, 5 बच्चों के आंसर जो है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो बाकी के बच्चे गलती ना करें, बिल्कुल आराम से इसे हल करें, बहुत टाइम है आप सभी के पास, है ना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उसके बाद उनकी जोड़ियां बनाएं, जोड़ी बन गई तो बहुत अच्छे, फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हो और फिर उसको आप गुणा भी जो है वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो है वो आ चुके हैं 17 बच्चों के आंसर, जिसमें से 13 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 4 बच्चों ने जो है वो अभी भी इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो ये बच्चे कौन है, इनका पता हमें जो है वो पोल के रिजल्ट में ही लग पाएगा पता, है ना, कि किन किन बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है। कोई डाउट होता है तो आप पूछा कीजिए, क्योंकि डाउट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपका आंसर भी जो है वो तब तक ठीक नहीं आएगा। बाकी पिछली क्लास में भी हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे, यही हमने सीखा था पिछली क्लास में भी, तो उसकी भी आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो भी क्लास होती है वो कहीं ना कहीं पिछली क्लास से जुड़ी हुई ही होती है। ठीक है, तो अभी तक आ चुके हैं 20 बच्चों के आंसर, जिसमें से जो है वो 4 बच्चों का गलत है, लेकिन 16 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। क्लास में अभी है 30 बच्चे, तो 30 में से 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना उत्तर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों का जो है वो फिर से आंसर हो चुका है गलत, लेकिन बाकी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। तो अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है 23 बच्चों में से, लेकिन 17 बच्चों का आंसर अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक है। 30 बच्चे क्लास में है, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो बच्चों अपना आंसर जरूर दे दें पोल सेक्शन में जाकर के, और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर लें। तो बहुत से बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी जिन्होंने अपना आंसर जो है वो अभी तक नहीं दिया है। तो चलिए 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं फिर क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 25 में से 17 बच्चों का आंसर ठीक है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 9, 4, 5, 9, 9 बच्चों ने गलत कर दिया है। तो इस बार जो है वो 9 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है। पिछली बार जो है वो 6 बच्चों ने आंसर गलत किया था, इस बार जो है 3 बच्चे और हैं जिन्होंने अपना आंसर गलत कर दिया है। तो चलिए निकालते हैं इसका आंसर फटाफट से, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कोई डाउट होता है तो पूछा करें बच्चों, मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करती हूँ, डाउट अपने मन में ना रखें, डाउट पूछा करें और क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछा करो, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, आपको रिकॉर्डिंग भी जो है वो ग्रुप में भेज दी जाती है ना, तो उसको भी आप देख सकते हो बैठ के आराम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया था 576, इसके हमने जो है निकालने थे अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हम क्या करेंगे, दो से शुरू करेंगे क्योंकि इसके अंत में जो है वो 6 है, तो 2 से शुरू कर दीजिए। 2 दूनी 4, 5 चाहिए था, 4 ही मिल पाए, हंसे एक चले गई, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर भी 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। अब 9 तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम किसकी मदद लेंगे, अब 3 की मदद लेंगे, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इनको लिख दीजिए आप फटाफट से अपने वर्गमूल में। हमें पूछा गया था वर्गमूल किसका, 576 का। ठीक है, हमने इसके जो गुणनखंड है वो यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे। 2 कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो फिर से आप 6 बार 2 लिख लो।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 कितनी बार है, तो 3 है आपका 2 बार, तो 2 बार अपने 3 को लिख लो, है ना। ये सभी वर्गमूल के अंदर ही है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, पर आपने इसको एक ही लाइन में जो है वो लिखना है। तो देखिए इसकी और इसकी जोड़ी बन गई तो ये 2 आ जाएगा 1 बार बाहर, इसकी और इसकी भी जोड़ी बन गई तो ये भी आ जाएगा 1 बार बाहर, इसकी और इसकी जोड़ी भी बन गई तो ये भी आ जाएगा 1 बार बाहर, और इस 3 की भी जो है वो जोड़ी बन चुकी है तो 3 भी आ जाएगा 1 बार बाहर। अब कर दीजिए इनको गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसका जो उत्तर है वो हमारे पास आ चुका है 24। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर अपना आंसर दें, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपका जो नाम है वो पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा। तो अभी बताएं, अभी जो है वो 9 बच्चों का गलत था, तो बच्चों कोई डाउट है तो पूछें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछें, समझ आ चुका है तो व्हाइट आउट कर दें। हाँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो, जिनके गलत हुए थे वो, ठीक है। तो वैसे मैं अगली क्लास में नाम लेती थी जिनके सभी आंसर सही होंगे, अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में नाम लिया जाएगा जिनके भी आंसर गलत हुए होंगे, ठीक है, ताकि हम उन पे जो है और ज्यादा ध्यान दे पाए, हम उनसे बार बार पूछ पाए कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है ना, ताकि उन पे हम ज्यादा फोकस कर सके। इसलिए जो बच्चे भी अब पोल में आंसर गलत देंगे उनका नाम क्लास में लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि टाइम हो चुका है, तो मतलब होने वाला है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं। तो आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आगे जो है वो आपका टॉपिक है वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, मतलब कि घन और घनमूल, ठीक है। अभी टाइम नहीं हुआ बेटा, 2 मिनट है, तो अभी आप क्लास को लेफ्ट नहीं कर सकते। घन और घनमूल, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात कितनी होगी, घात में 2, है ना, घात में 2। अब आपके सामने यहाँ पर आया है घन, तो घन का बताइए, घन का मतलब क्या होता होगा, घात में कितना होना चाहिए अब, 3। ठीक है, घात में 3। तो अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि 5 का घन बताएं, 5 का घन बताएं, तो आप क्या करोगे, इस बार घन लिखा है, घन का मतलब कि घात 3 आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 और 5 के ऊपर घात लगा देंगे 3, ठीक है। 75 नहीं बेटा, 75 नहीं आएगा, फिर से आप ट्राई करें, और इसको गुणा करेंगे हम, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि घात में 3 है ना। तो 5 पंजे 25 और 25 पांचे करो तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 125, 225, मेरे तो 225 नहीं आ रहा पर बेटा, देखिए 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 125 इसका आंसर आएगा, 225 नहीं है, इसका आंसर है 125। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे जो है वो घन निकाला जाता है और कैसे जो है वो घन मूल निकाला जाता है। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा, वैसे हम सीखेंगे घन और घनमूल। तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। जिन भी बच्चों को वर्गमूल में कोई भी डाउट है वो क्लास में रुक के मुझसे पूछें, जिन्हें कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है मैम। ओके बेटा, सभी बच्चों को गुड नाइट।